नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक भारद्वाज और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट बैच होगा, फ्री होगा, बेसिक टू एडवांस्ड होगा। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें लेक्चर्स सीक्वेंस से देखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उनका रिवीजन करना है, रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, चाहे कोई भी आर्टिकल आपके इंटरेस्ट का हो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी हो, और डेली वोकेबलरी लर्न करनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जान लेते हैं हम इंटरजेक्शन के बारे में। इंटरजेक्शन क्या होते हैं भाई? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी, शुरू की क्लास, तो उसी में हमने इंटरजेक्शन के बारे में जाना था थोड़ा सा। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा हम रिवीजन कर लेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज इज अ वर्ड और phrase that is used to add strong emotion that is used to add strong emotion or feelings to the sentence and is often used with exclamation mark. और ये किसके साथ यूज होता है हमेशा? एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज होता है। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? इंटरजेक्शन जो है वो क्या हो सकता है? एक वर्ड भी हो सकता है, एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड यानी कि फ्रेज भी हो सकती है। ठीक है। दैट इज यूज, जिसको यूज किया जाता है क्या करने के लिए? टू ऐड स्ट्रॉन्ग इमोशन ऐड करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा फीलिंग्स दिखाने के लिए सेंटेंस में। ठीक है। और उसको सामान्यतः किसके साथ यूज किया जाता है? इंटरजेक्शन के साथ। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर, बेटा जब हम कोई भी चीज जीतते हैं, मान लीजिए हम मैच जीत रहे हैं, तो हमें खुशी होती है। तो इसको कहने के दो तरीके हैं बेटा, कि आई वॉन द मैच। यहाँ पे कोई कह रहा है कि आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। ठीक है। अच्छा, हम जब वो कह रहा है कि मैंने मैच जीत लिया, हम ये तो एज्यूम कर ही सकते हैं भाई जीत लिया तो उसको खुशी हो रही होगी। लेकिन इस सेंटेंस से हमें पता नहीं चल रहा कि उसको खुशी हो रही है, यानी कि जो उसकी फीलिंग्स है वो हमें पता नहीं चल पा रही। तो यहाँ पे फीलिंग्स ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो एक इंटरजेक्शन होता है बेटा हुर्रे, आपने सुना होगा। हुर्रे, ये हुर्रे, आई वॉन द मैच। तो हुर्रे का कोई मीनिंग नहीं होता बेटा, इंटरजेक्शंस का कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है ना। हमें बस ये पता होना चाहिए कि ये इंटरजेक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? खुशी की या हैप्पी की, हैप्पीनेस की फीलिंग दिखाने के लिए। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो व्यक्ति ये सेंटेंस कह रहा है कि हुर्रे आई वॉन द मैच, वो खुश है मैच जीतने पर। ठीक है। तो ये जो इंटरजेक्शन है, इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा? इससे हमें पता चल रहा है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतनी बात में? नहीं। चलिए, जैसे अगर मैं कहूँ ये यू गॉट द जॉब, ये यू गॉट द जॉब, तो ये जो इंटरजेक्शन है ये भी क्या दिखाता है? हैप्पीनेस की फीलिंग दिखाता है, खुशी की फीलिंग दिखाता है, यानी कि जो भी ये सेंटेंस कह रहा है वो खुश है कि उसकी जॉब लग गई है। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ये दो वर्ड थे। अब फ्रेज में कैसे आ सकता है? वेल डन
वेल डन यू एस्ड द एग्जाम, कि भाई बहुत बढ़िया तुमने क्या कर लिया, एस कर लिया एग्जाम को, यानी कि एग्जाम को टॉप किया आपने। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये वर्ड है नहीं, ये एक फ्रेज है बेटा। दो वर्ड मिलकर एक इंटरजेक्शन का काम कर रहे हैं, और जब भी एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक पार्ट ऑफ स्पीच बनने का काम करते हैं और वो सेंटेंस नहीं होते हैं, तो वो क्या होती है, फ्रेज होती है। और ये फ्रेज क्या बनने का काम कर रही है बेटा, इंटरजेक्शन बनने का काम कर रही है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये वेल डन यानी कि उसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है बेटा। ठीक है, इंटरजेक्शन, ये नोट करिए। उसके बाद एक छोटी सी बात और जानते हैं आपके काम की। इंटरजेक्शन में हमें बस इतना ही पढ़ना होता है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बस हमें इंटरजेक्शंस के मीनिंग्स पता होने चाहिए, यानी कि कौन सा इंटरजेक्शन कौन सी फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ किया जाता है। बस हमें इतना पता होना चाहिए, और इंटरजेक्शन में ऐसा खास कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। एक जो बात बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, वो करती है एक्सक्लेमेशन मार्क। जो कि क्या होता है, ये होता है बेटा, ध्यान रखना, एक्सक्लेमेशन मार्क अगर किसी वर्ड या फिर फ्रेज में लगा है, तो उस वर्ड या फ्रेज को कहा जाएगा इंटरजेक्शन। ठीक है। अगर ये एक्सक्लेमेशन मार्क किसी सेंटेंस में लगा है, तो उसको बेटा क्या कहा जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि अलास, मैं कहूं ओह गॉड, मैं कहूं बेटा व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट दैट इज। तो मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा इंटरजेक्शन है। देखो यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, और यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क जब एक वर्ड में लगता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। तो ये हुआ इंटरजेक्शन। एक्सक्लेमेशन मार्क जब एक फ्रेज में लगता है, दो वर्ड है बेटा, ये एक से ज़्यादा वर्ड है लेकिन सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस होने के लिए वर्ब का होना जरूरी है, वर्ब का होना वर्ब इसमें है नहीं, तो ये क्या नहीं हुआ, ये कोई क्लोज या सेंटेंस नहीं हुआ, ये हुई फ्रेज। तो फ्रेज में लगा है, तो ये भी क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए बेटा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, एक से ज्यादा वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड यहाँ भी थे, एक से ज्यादा वर्ड यहाँ भी थे, लेकिन ये वाला क्या है, सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रही है, एक वर्ब आ रही है। वर्ब आ रही है तो क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क जब सेंटेंस में लगता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आई होप कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।